तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, लगभग हर धर्म के, उन सब में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसका या प्रत्यक्ष रूप से वर्णन आता है। माने इसका जो आधार है वो हमारे धार्मिक ग्रंथ है। उसी के आधार पर ही लोगों ने ये माना, ये स्वीकार किया, विचारकों ने भी यही माना कि जो राज्य है वो ईश्वर ने बनाया है और जो राजा है ईश्वर का रूप है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि रूप के बराबर ही हो गया कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो माने फिर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसकी विशेषताओं में फर्स्ट आ जाएगा, राज्य एक दैवीय संस्था है। दैवीय माने जो इस लोक से, इस जगत से संबंधित नहीं है। कोई ऊपरी शक्ति है, कोई मनुष्य से ऊपर कोई शक्ति है जिसने कि इसका निर्माण किया है। और वो मनुष्य से ऊपर की जो शक्ति है वो कौन सी है? ईश्वरीय शक्ति। उस ईश्वरीय शक्ति ने ही, उस दैवीय शक्ति ने ही इस राज्य का निर्माण किया है और उसी की इच्छा अनुसार ही ये राज्य अस्तित्व में आया है और उसी के निर्देशानुसार ही कार्य करता है। सेकंड है इसमें, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। जब ईश्वर ने ये संस्था बनाई है तो उस संस्था में ईश्वर ने अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया है जिसको राजा के नाम से जाना जाता है, जिसके पद को और उसकी आज्ञा का पालन सभी लोग करते हैं, उसके आदेशों का पालन सभी करते हैं। अब क्योंकि जो राजा है वो ईश्वर ने नियुक्त किया है तो वो उत्तरदायी भी किसके प्रति रहेगा? ईश्वर के प्रति। जनता ने उसको नियुक्त नहीं किया, जनता ने उसको शासन करने की शक्ति नहीं दी, तो इसलिए वो जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है। माने राज्य के अंदर जितने कानून हैं, जितने आदेश हैं, उन सब से वो राजा ऊपर है। सारे कानून, सारे आदेश जनता के लिए है, राजा के लिए नहीं है। राजा को तो आदेश वही देगा जिसने राजा को नियुक्त किया है और नियुक्त ईश्वर ने किया है। तो वो राजा का और ईश्वर का मामला हो गया, जनता का और राजा का मामला वो नहीं है। नेक्स्ट है, शासक कानूनों से ऊपर है। जो राजा है, जब उसको ईश्वर ने नियुक्त किया है वो ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है। तो राज्य के अंतर्गत जितने भी कानून हैं उन कानूनों के अधीन राजा नहीं आता, वो उन कानूनों से ऊपर है। और ऐसे में कोई भी व्यक्ति राजा पर, कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या कोई संस्था राजा पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध, कोई नियम लागू नहीं कर सकती। नेक्स्ट है इसमें, शासक के आदेशों की पालना करना लोगों का धर्म है। शासक किसने नियुक्त किया? ईश्वर ने। और जो शासक के आदेश हैं उसकी अवहेलना करने का अधिकार किसी भी संसारी जीव को नहीं है। मनुष्य को अवहेलना करने का अधिकार नहीं है। माने शासक के जो आदेश है वो कानून के बराबर हैं और उस कानून से ऊपर और कोई व्यक्ति नहीं है, सभी उस कानून के दायरे में आते हैं। और कोई भी व्यक्ति यदि उन कानूनों का उल्लंघन करता है तो वो कानूनी रूप से तो अपराध कर ही रहा है, लेकिन शासक किसकी इच्छा के अनुरूप शासन कर रहे हैं? ईश्वर की इच्छा के अनुरूप। तो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करके अपराध भी कर रहा है और ईश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए व्यक्ति के कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसके आदेश की अवहेलना कर रहा है, तो वो पाप भी कर रहा है। पाप और अपराध में फर्क होता है ना। लेकिन यहाँ व्यक्ति कानून का उल्लंघन करके अपराध भी कर रहा है और पाप भी कर रहा है। वो कानूनी दृष्टि से भी दोषी है और ईश्वर की नज़रों में भी वो दोषी है, अपराधी है। नेक्स्ट है, लोग शासक का विरोध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शासक को लोगों ने नियुक्त नहीं किया, शासक को लोगों ने वो पद नहीं दिया,
शासक ने लोगों का चुनाव करके उस पद पर नहीं भेजा, उसको भेजा ईश्वर ने, और जिसने नियुक्त किया है जवाबदेहिता उसकी उसके प्रति होती है। तो राजा को ईश्वर ने नियुक्त किया है तो राजा का उत्तरदायित्व, राजा की जो जवाबदेहिता है वो ईश्वर के प्रति है, ना कि लोगों के प्रति। तो इसलिए जो लोग हैं वो शासक का विरोध नहीं कर सकते। नेक्स्ट है शासक की असीमित शक्तियां। यहाँ शासक की इच्छा, शासक का जो कुछ भी कहना है, जो भी वो कहता है वो आदेश है, और वो आदेश सबको समान रूप से मानना है। तो शासक की इच्छा ही सर्वोपरि है राज्य में, और ऐसे में यदि कोई भी शासक की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है तो वो दोषी है। और साथ ही साथ अगर अब यहाँ ये कहा गया है कि शासक की इच्छा है वो कैसे भी कार्य करे इस सिद्धांत के अंतर्गत। अब जरूरी थोड़ी है कि जो शासक है वो सारे अच्छे ही कार्य करेगा। शासक की इच्छा गलत भी हो सकती है, वो अत्याचारी भी हो सकता है। तो यहाँ इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो ये कहते हैं कि शासक यदि अत्याचारी है तो भी जनता उसका विरोध नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अत्याचारी शासक जनता के पापों का फल है। जरूर उसने कोई पाप किए होंगे पिछले जन्म में, जिस वजह से उनको ये अत्याचारी शासक मिला। नेक्स्ट है इसमें अत्याचारी शासक लोगों के पापों का फल, कि जो पापी लोग हैं उनको दंड देने के लिए ही शासक अत्याचारी हुआ है, वो अत्याचार कर रहा है। पाप जरूरी नहीं है इस जन्म में किए हों, वो पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। मतलब पूरी तरह से ये जो विश्वास, ये जो सिद्धांत है वो अंधविश्वास पर आधारित है। इसके बाद है इस सिद्धांत के स्रोत, सोर्सेज ऑफ द थ्योरी, कि ये सिद्धांत निकला कहाँ से। किसी ने कल्पना भी की तो कोई तो आधार होगा कल्पना का। तो कल्पना के आधार हैं इसमें हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, हर धर्म के अलग अलग, उनमें कहीं ना कहीं इसका वर्णन आता है। फर्स्ट इसमें आ जाएगा यहूदी धर्म का समर्थन। सबसे पहले इस सिद्धांत का जो समर्थन है वो यहूदियों ने किया। यहूदियों का एक ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट, OLD, ओल्ड, TESTAMENT, टेस्टामेंट। अब यहूदियों का ये विश्वास है कि वो ये मानते हैं कि राजा की आज्ञा का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि राजा की नियुक्ति, राजा को पद से हटाना, ये सारा कार्य ईश्वर खुद करता है। राजा को शक्तियाँ ईश्वर देता है, और यदि हम राजा की आज्ञा का विरोध करते हैं तो इसका मतलब हम ईश्वर का विरोध कर रहे हैं। राजा की अवज्ञा करते हैं तो माने हम ईश्वर की अवज्ञा कर रहे हैं, ऐसा यहूदियों ने माना अपने इस ग्रंथ में। सेकंड है हिंदू धर्म का समर्थन। हिंदुओं का एक महाग्रंथ है महाभारत, सुन रखा है ना नाम तो सबने। महाभारत में एक जगह ये वर्णन आता है कि सतयुग में कोई राजा नहीं था, कोई प्रजा नहीं थी, सब समान थे। सतयुग में कोई झगड़ा नहीं होता था। काफ़ी कुछ लिखा गया सतयुग के बारे में कि सतयुग में जो औलाद है वो माता पिता से पहले नहीं मरती थी। सभी अपना जो आयु चक्र है उसको पूरा करके मरते थे। कोई चोर नहीं होता था, कोई पुलिस की ज़रूरत नहीं थी, लोग अपने घरों को ताले नहीं लगाते थे। इतनी बड़ी बड़ी बातें सतयुग के लिए कही गई हैं। तो महाभारत में आता है कि जब तक सतयुग था सब ठीक था। धीरे धीरे लोगों के मन में ईर्ष्या, द्वेष और संपत्ति की लालसा ये सारी बढ़ती चली गई, जिसके कारण लोगों में विरोध, वैर भाव, झगड़े ये भी बढ़ते चले गए। और ये वैर भाव, झगड़े इतने बढ़ गए कि लोग दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए। महाभारत में लिखा है, कैसे कौन सी सीढ़ी लगा के गए पता नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए
और उन्होंने ब्रह्मा जी को ये कहा कि हम सब आपस में लड़कर नष्ट हो रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमें कोई शासक दीजिए जिसे हम पूजें, जिसकी हम पूजा करें और वो हमारी रक्षा करें। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी ने लोगों की जो दुखी पुकार सुनी, करुण पुकार सुनी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए एक जो शासक है वो भेजा जा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने मनु की नियुक्ति की। ऐसा महाभारत में आता है। नेक्स्ट है इसमें ईसाई मत का समर्थन। अब जो ईसाई हैं वो ये कहते हैं कि उनके धर्म के अनुसार उनका ये मत है कि ईश्वर ने ही राज्य की रचना की है। कैसे की है, क्यों की है, उसके लिए उनका ये कहना है कि ईश्वर जो मनुष्य है वो पहले स्वर्ग में रहता था, तो स्वर्ग में रहकर मनुष्य ने कुछ गलतियां की, कुछ पाप किए, जिसके कारण ईश्वर ने मनुष्य को धरती पे फेंक दिया कि जाओ अपने पापों का फल भुगतो। माने ईश्वर को जो फेंका धरती पर, तो धरती पर राज्य भी बनाया जिसमें वो अपने कर्मों का, अपने पापों का हिसाब किताब चुकाने आते हैं। नेक्स्ट है इसमें पोप शाही और पवित्र रोमन साम्राज्य का विवाद। ये जो विवाद है ये पवित्र रोमन साम्राज्य और शासकों के बीच हुआ था मध्य युग में। जो चर्च है, चर्च में जो वरिष्ठ पादरी होता है जिसको पोप कहा जाता है, उसकी शक्तियाँ और राजा की शक्तियाँ किसकी ज़्यादा है, शक्तियाँ किसने किसको दी है, इस बारे में विवाद था। तो उसमें पोप का ये कहना था मध्य युग में कि जितनी भी शक्तियाँ थी, समस्त शक्तियाँ ईश्वर ने पोप को दी, पादरी को, बिशप को, और उसने उन शक्तियों में से कुछ शक्तियाँ शासक को दी, राजा को दी। दूसरे जो शासक थे उनका ये कहना था कि ईश्वर ने समस्त शक्तियाँ राजा को दी। पोप का ये तर्क था कि जो राजा है वो केवल सांसारिक कार्यों से संबंधित है, और जो चर्च है वो इस लोक और परलोक दोनों से संबंधित है। तो शक्तियां तो सारी चर्च के अंतर्गत पोप को मिली थी, तो उन्होंने सांसारिक शक्तियां जो थी वो राजा को दे दी, बाकी जो आध्यात्मिक शक्तियां थी वो अपने पास रख ली। उनका विवाद अपने आप में बहुत अलग था, काफ़ी बड़ा विवाद है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है, दोनों ने ये माना कि शक्तियाँ ईश्वर ने दी थी। पोप ने भी यही माना ना, ईश्वर ने सारी शक्तियाँ पोप को दी और उसमें से कुछ शक्तियाँ पोप ने राजा को दी। राजाओं का ये कहना था कि ईश्वर ने समस्त शक्तियाँ राजा को दी। माने इस विवाद में भी मान तो दोनों यही रहे हैं कि जो शक्तियों का सोर्स है वो ईश्वर है, ईश्वर ने ही शासन करने की शक्तियाँ प्रदान की हैं।